तो गए होंगे, अर्थात उसका सरलार्थ क्या है? क्यों जाते हैं बच्चे स्कूल में? गेम खेलने, किताब लेने, ज्ञान लेने। ज्ञान देने वाला कौन होता है? मतलब जब एक गुरु उसको ज्ञान देगा तब उसका बेड़ा पार होगा, तब जाके डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाएगा, अच्छा खासा अपने जीवन को अच्छे से चलाएगा। हाँ या नहीं बोलिए? तो वो भी किसी की संतान है, आपने उसका भला चाहा, इसीलिए आपको आपने गुरु के पास भेज दिया था। आप उसका भला चाहते हो तो आपने गुरु के पास भेज दिया, तो आपका भी तो कोई भला चाहती, आपकी भी तो माँ होगी ना कोई तो। कौन है? अरे जगत जननी, जो पूरी दुनिया को जन्म देने वाली जो माता जगदम्बा जो यहाँ बैठी है, वो तो जगत जननी है ना। बोलते हो कि नहीं आरती मैया की? देवी भागवत में कभी पढ़ी है? कभी देवी भागवत पढ़ा है आपने? मैंने पढ़ा है तो मैं बताता हूँ। देवी भागवत के 6वें अध्याय में एक कथा है। कथा के अंतिम में माता जी की आरती है। जय जननी जय जय मां जय जननी जय 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 हमारी भवतारी भवहारी भवतारी भवभामिनी जय जय मैया जय जय जय। अब बताइए, इस दुनिया में सबसे, ध्यान सुनिए, इस दुनिया में सबसे पहला आदमी जो सत्य भी है, सनातन भी और सुंदर भी है, सबसे पहला व्यक्ति, इसको पता है वो बोलना। कोई बताए? पीछे वाली युवा पीढ़ी जरा बताइए, इस दुनिया में सबसे सुंदर सत्य और शिव। ठीक है, आपका जवाब बहुत सही है, लेकिन उससे भी पहले किसी को बताया गया, और वो है हमारी जगदम्बा। तो इसीलिए बोलते हैं सत्य सनातन सुंदर अभी चले अभिकारी मैया, अभी चले अभिकारी सुखकारी सुखहारी 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 मैया जगदम्बा जय जय। एक बार नारद भगवान बोलते हैं कि दुनिया में सबसे पापी इंसान कौन है? नारायण को बोलते हैं नारद भगवान की कौन है पापी? बोलते मनुष्य। बोलते क्यों? तो बोलते कोई अपने गुरु से झूठ बोलेगा, भाई से झूठ बोलेगा, बहन से झूठ बोलेगा, रिश्तेदार से बोलेगा, कोई अपनी माँ से झूठ नहीं बोलता। लेकिन कलयुग में मनुष्य अपनी मैया से ही पहले झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है? अरे कहीं बोलते हो मैया को नहीं मांगते धन और दौलत, लेकिन इतना बोल दिया। अब पीछे सोनार की दुकान में वो आंटी सोनार की दुकान में गई, सोनार की दुकान में 10 किलो सोनार खरीदना है, भैया सोना दिला दो। बस आज सोने का भाव 10 किलो सोना, 40 किलो चांदी, बस इतना, बस 10-15 तोला और इतना। ये है मनुष्य। इसीलिए मंदिर जाना रहता है। रोज चलते हो फिरते हो, करोड़ों कीटाणु पैर के नीचे, इतने छोटे छोटे जीव, छोटे से सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं, वो मरता है या नहीं? मरता है ना। तो हर जीव में सदाशिव तो है, हर छोटे से जो जीव में कण कण में भगवान व्याप्त करते हैं, मतलब हर जीव में सदाशिव है। तो उस सदाशिव की आप हत्या कर रहे हो, तो इस बड़े से पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तरह इसीलिए तो मंदिर जाना रहता है। मेरे नाथ जाओ, मंदिर जाओ, रोज अपने बच्चों को खास कर अपने साथ लेके जाओ, भगवान को रोज अपना समय दो, भगवान को, और उसके बाद भगवान को मतलब भोलेनाथ को अपना समय दो, उसके बाद भक्तों को भी। आपके भक्त कौन है? आपके बच्चे। रोज आधा 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बिताइए। दिन भर उससे पूछिए कि आज तेरा दिन कैसा गया, आज तूने दिन भर क्या क्या किया। अगर बच्चा बहुत अच्छे से बता रहा है तो कोई टेंशन नहीं। बच्चा बार बार झिझक रहा है, गुस्सा कर रहा है, मैं आपको सीधा क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, आपका बच्चा कैसे लाइफ पे, आज जाके पता कर लेना। मैं सीधा आपको रास्ता बता रहा हूँ, मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है। I read totally psychology and I am a best psychologist for everywhere, but I can't, मतलब अभी तो इंग्लिश में से हट जाते हैं। अभी
और हमारे धर्म कर्मों के अनुसार भी है कि यदि आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को समय नहीं दे रहे, आपका बच्चा 100% बिगड़ेगा ही। आप रोज अपने बच्चे से आधा घंटा बैठिए, थोड़ा बात कीजिए, क्या है क्या आज तूने दिन भर में क्या किया, बस एक सवाल, क्या आज तूने दिन भर में क्या क्या किया मुझे बता। थोड़ा थक गया है, ऐसा है वैसा, कैसा भी हो 5 मिनट बैठ के वो सब बता सकता है। और अगर वो बहुत झिझक रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, समझ ले उसने गलत काम किया है, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ वो कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ भले ही छोटी सी छोटा गलत काम है लेकिन करके आए, और वो छोटा छोटा कब बूंद बूंद से सागर बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए, अब मैंने आपको जितना ज्ञान देना था दे दिया। अब मैं थोड़ा सा एक और ज्ञान देता हूँ, इतना बड़ा भाग ज्ञान का दे दे रहा हूँ आपको, और वो ज्ञान दूंगा उसको आपको बांध के रखना, उसके बाद थोड़ा बहुत चर्चा बोल के फिर हाजिरी लगा। तो चर्चा में आपको ये बताता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ शिवलिंग पर आपको क्या चढ़ाना है, क्या मैं नहीं कर सुना सकता। सब लोग हाँ बोलेंगे तो पक्का। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं, मैंने शिव पुराण मैंने 2 साल पहले पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज भी कर रहा हूँ उसको, तो उसमें बताया गया है। देखिए, सबसे पहले उसको नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए, याद रखना है तो याद कर लीजिए कि शिव पुराण के अनुसार यदि आपके घर में कंगाली छाई है, बहुत 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 पैसों की कमी है, तो आपको चावल, क्या चावल आपको भोलेनाथ को चढ़ाना है हर रोज 108। अभी श्रावण के कितने दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे 108 चावल के दाने रोज चढ़ाइए। और अखे चाड़े टूटे टूटे नहीं भैया, मेरे पास नहीं है 10-20 रुपए का, खरीद लो, अखे आते उसमें बीन के भी ले लीजिए। 108 चावल की दाने, यदि आपके घर में लक्ष्मी की कमी है। दूसरा एक और उपाय है कि आपको गन्ने का रस भोलेनाथ पर जरूर चढ़ाना है। क्या, गन्ने का रस भोलेनाथ पर आपको चढ़ाना है, अपने आप आपका कष्ट धीरे धीरे दूर होगा। दूसरा, यदि आपको लगता है कि घर में क्लेश है, दुख है, झगड़े हैं, लक्ष्मी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, पंचामृत बनाइए। क्या, सुनिए ध्यान से, पंचामृत। पंचामृत कैसे बनाना है, लगता है सीए वाली गुरु माता को चाहिए ही नहीं, आपको सुनना नहीं है क्या, मैं बता रहा हूँ, सुनते रहिएगा, अंदर काम है लेकिन सुनते रहिए। पंचामृत कैसे बनाना है, पंचामृत बनाना बहुत आसान है। एक लोटा लीजिए, उसमें दूध लोटा जैसा आपका पात्र हो, लेकिन स्टील का नहीं लेना है, स्टील नहीं लेना है। भोलेनाथ के ऊपर स्टील का लोटा लेके जल नहीं चढ़ाने जाना, याद रखिए, बहुत बड़ा महापाप है, दोष बनेगा आपके ऊपर। एक स्टील का तांबे का लोटा लीजिए, या फिर आप वो भी ले सकते हैं, पीतल का तांबे का लोटा लीजिए, या फिर चांदी का, या फिर सोने का। चांदी सोना तो दूर दूर की दूध देखने की, तो आपको क्या करना है, पीतल या फिर तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको फटाक से दही भरना है। क्या, दही भरना है। दही भरने के बाद उसमें दूध डालना है। क्या डालना है, दही के बाद दूध, दही हो गया, दूध हो गया, फिर शहद डालना है, शहद डालना है, उसको मिक्स कर लेना है पूरा अच्छे से। उसके बाद शक्कर डालना है, गंगा जल के साथ शक्कर। क्या, गंगा जल के साथ शक्कर। अब ये हो गया तो थोड़ा सा अच्छा देसी घी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल घी लीजिए, जो भी आपके पास है लीजिए, डाल दीजिए, घुमा लीजिए, बन गया आपका पंचामृत। सर्व पाप रोग विनाशी व्याधि सर्वनाशनम एक पंचामृत स्नानम सर्वभूत। सर्व मूल का एक ही व्याधि है, सारे आपके घर में बहुत सारा झगड़ा है, कलेश है, पैसा नहीं है, बीमारी है, सबका एक ही उपाय, पंचामृत हर सोमवार को कम से कम करिए, सोमवार को पंचामृत का स्नान भोलेनाथ पर जरूर कराइए, मैंने बताया। और डालने के बाद ऐसे छोड़ दोगे क्या, भोलेनाथ के ऊपर फिर से एक साफ लोटा जल पानी डालना है, गंगा जल वाला। और गंगा जल के और पानी चढ़ाते तो 3-4 प्रकार का पानी। पहला, सबसे पहले पानी चढ़ा रहे तो चंदन मिला के, चंदन आपने घिसने वाला चंदन लाइए, खड़ा आप लोग पाउडर वाला चंदन बकवास है, आपको गट्ठा मिलेगा, 5-5 रुपए का गट्ठा मिलता है, वही लीजिए। भले ही वो भी असली नहीं है, लेकिन क्यों मैं वो बोल रहा हूँ, गट्ठा कम से कम वो घिसोगे आप, पता है भोलेनाथ के सामने जब चंदन घिसो उसमें भी आपका भाव आता है, और वो भाव आता है तो भोलेनाथ उस भाव से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चंदन का वो जो भाव है, घिस कर हनुमान राम तेरो के लागे, ऐसी बात भजन। अब मेरा ऐसा है कि मुझे 3000 भजन याद है। कितने, 3000 भजन लगभग, अभी तो और बहुत ज्यादा हो गई, 3000-4000 भजन याद है। और मेरे पास बहुत सारी डायरी पड़ी है भजन की, बचपन से ही हमारा भजन में लर्न लग गया है, और बचपन से हमारा भजन हर हर महादेव चल रहा है, आज तक कभी खत्म नहीं, अभी नहीं रखना है। कौन कौन सा चढ़ाना है, आप एक लोटा लीजिए, इसमें चंदन मिलाइए, ध्यान से सुनिए, घिसा चंदन थोड़ा सा उसमें मिला दिया, और वो सबसे पहले वो चढ़ाया। उसके बाद आपको एक पानी लेना, उसमें तिल डाल के चढ़ाना है। उसके बाद एक लोटा पानी फिर से लेना, आपको एक बिल्व पत्र या फिर कनेर का या फिर कोई भी पुष्प वो डाल के चढ़ाना है। उसके बाद आपको पंचामृत करना, पंचामृत चढ़ा दीजिए, गन्ने का रस चढ़ा दीजिए, फिर 1-2 लोटा डालने के बाद आखिर में 1 लोटा पानी लीजिए, उसमें गंगा जल डाल के डाल दीजिए। अगर आपके घर में
कष्ट है किस चीज का? आपके घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में हरियाली नहीं है। हरियाली मतलब घर में घास उगाएंगे? नहीं भैया, घर में घास उगाने की जरूरत नहीं। आपको हरी मूंग की दाल लेनी है। कौन सी? हरी मूंग की दाल लेनी, भोलेनाथ पे चढ़ा देनी। ध्यान से सुनिए, हरियाली का मतलब क्या होता है? घर में हरियाली मतलब पेड़ मत लगाइए, भरपूर घर में पेड़ लगा देंगे। कल को पता चला कि महाराज जी आए, महाराज जी आपने कहा था ना पेड़ लगाने के लिए, वीडियो कॉल मुझे दिखा रहे थे, तो घर में घास उगा लिया। अरे भैया, घर में घास उगाना यानी हरियाली रखना मतलब घर में सुख शांति होना। तो सुख शांति रहने के लिए घर में हरी मूंग की दाल भगवान पे चढ़ाई। ऐसा लगता है, मैं फटाफट बता रहा हूँ, सुन सकते हैं आपको, मतलब कभी दिक्कत नहीं होगा, तुरंत सुन सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो काली मूंग की दाल, कौन सी? काली। अगर आपको ऐसा लगता है शनि का प्रकोप है, शनि की 7.5 शनि का दृष्टि है, तो आप काली मूंग की दाल श्रावण के महीने में भोलेनाथ पर चढ़ा दीजिए। काली, हाँ सॉरी, उड़द, हाँ उड़द नहीं, मूंग नहीं बोला, उड़द। और हाँ और अगर ऐसा लगता है आपके ऊपर भरपूर कर्जा भरा हुआ है, कर्जा बहुत ज्यादा है, तो लाल मसूर, कौन सी? लाल मसूर लेके भोलेनाथ पे चढ़ाइए। अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में सुख और संपत्ति, सुख मतलब संपत्ति आ गया तो सुख नहीं मिलता, सुख आ गया तो संपत्ति नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं। तो दोनों भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? भोलेनाथ के ऊपर अरहर की पीली जो दाल आती थी वो चढ़ाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने जात काला जादू टोना टोटका ऐसा कुछ कर दिया है, तो एक लौंग लेके भोलेनाथ पे चढ़ाइए। अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत झगड़े हो रहे, बहुत झगड़े हो रहे, बहुत झगड़े हो रहे, भरपूर एकदम, तो इलायची चढ़ाइए। अगर ऐसा लगता है कि कुछ तकलीफ है, मतलब हमारे घर में मिठास नहीं रहती, तो भोलेनाथ को 2 चीज चढ़ा सकते हैं, एक शहद और दूसरा किशमिश। अगर ऐसा लगता है कि घर में आपसी कलेश है, आपस में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे घर के लोगों के बीच में, तो आप भोलेनाथ को काली मिर्च गोल जो होती है वो चढ़ा दीजिए। अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में बुद्धि की कमी है बच्चे लोगों के अंदर, तो 2 चीज चढ़ाइए। भोलेनाथ के जो गणेश जी का भाग है उसके ऊपर दुर्वा चढ़ाइए, और दूसरा भोलेनाथ के ऊपर तिल चढ़ाइए। जब ज्ञान की कमी है तिल चढ़ाइए, और उसी तिल को उठा के थोड़ा सा खा लीजिए, खिला दीजिए जो बच्चा कम बुद्धिमान। अब उसमें आगे क्या है? आगे आपको जैसे ये भी हो गया, ये सब हो गया। और अगर आपको ऐसा लगता है आपको संतान प्राप्ति करनी, क्या? संतान की प्राप्ति नहीं, कुछ कठिन है संतान प्राप्त करने में, एक गेहूं के 108 दाने, जब तक श्रावण चला तब तक गेहूं के 108 दाने भोलेनाथ पे अर्पित कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में मतलब ऐसा वातावरण है कि जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ है, तकलीफ है घर में लेकिन समझ में नहीं आ रही, अगर ऐसा कुछ लगता है, मैं उसको कैसे बताऊं आपको, हर किसी के घर में कुछ अलग होगा, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि बस बहुत बड़ी ज्यादा तकलीफ है, पता नहीं है क्या तकलीफ है, तो भोलेनाथ को जौ चढ़ाइए। क्या? जौ, जो गेहूं का पहला स्वरूप। और अगर ऐसा लगता है कि आपकी गले की आवाज बैठ गई है, मेरी तो बार बार बैठती रहती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बैठती, 1 आध साल में कभी एक बार, और ऐसी बैठेगी ना कि उसको खड़े करने में 2-3 दिन चले जाते हैं, वरना तो प्रभु की कृपा है थोड़ी बहुत। तो अगर ऐसा लगता है गले बैठ गया, तो आपको मिश्री, देखिए 3 चीज लेनी, एक मिश्री, एक लौंग और एक काली मिर्च, तीनों लेके भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा के उनके एक बार आप भोलेनाथ का नाम लीजिए, सच्चे दिल से उनसे विनती कीजिए, भोलेनाथ पिता हो, बच्चे पर दया करो, गला साफ करो, तो वही उठा के प्रसाद के रूप में खा लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है, उसी को लेकर खूब झगड़े हो रहे, खूब झगड़े हो रहे, तो भोलेनाथ को एक दूध लीजिए, 1 लोटा दूध, उसमें काली मिर्च जो रहती है गोल गोल, उसको कूट के मिक्स कर दीजिए, और गंगा जल ले लीजिए, उसमें मिक्स कर दीजिए, चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ होता है। अब मैं इससे ज्यादा और बहुत सारा बताऊंगा, बहुत सारा बता सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, सबके यहाँ से निकलेगा, यहाँ से उड़ जाएगा। पल्लू किस लिए लेते हैं? यहाँ पे किसी ने पल्लू नहीं लिया है, बहुत शर्म की बात है, मेरे लिए भी, आप लोग के लिए। कई लोगों ने पल्लू लिया भी है, कई लोग नहीं, और कई आजकल का मॉडर्न जमाना, पल्लू कैसे लेते हैं? तो ऐसे लिया जाता है ना, ऐसे लेते हैं ना पल्लू, बहुत अच्छा है ये पल्लू, बिल्कुल बकवास है। एक कान ठीक है, एक कान होना चाहिए, एक कान पूरा अच्छे से खुला रहना चाहिए। एक कान खुला क्यों, और इस सर पे क्यों रखते हैं? ताकि जो ज्ञान आ रहा है वो यहाँ पे रहे, संचित रहे, जमा रहे, एक्यूमुलेट रहे, और एक कान ढका रहता है ताकि एक कान से सुना दूसरे कान से निकल ना जाए। भले ही वो बात अलग है, लेकिन फिर भी धर्म संस्कृति के अनुसार चलना चाहिए। मैंने कितना सारा चीज बताया जागरण में। अब मुझे बताइए, गुरु माता, सी गुरु माता, जरा आपसे बात करें, वही है ना सी गुरु माता? वो भी नहीं है क्या? अभी तक दर्शन नहीं मिले उनको। और ये बताइए, स्कूल कभी ना कभी गए होंगे, तो ये बताइए, अभी 12 बजे का लेक्चर है, 12 बजे का पढ़ाई है, 12 बजे का कॉलेज है, तो कितने बजे? 2-3 बजे जाते होगे ना कम से कम बच्चों को, 2-3 बजे भेजते हो ना बच्चों को? हाँ बोल रहे कुछ लोग मेरे को देख के। 12 बजे का लेक्चर है, 12 बजे का पीरियड है, 11:30। अरे वक्त ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए सब लोग। अब भी क्या जल्दी बजाइए।
सच्ची उन्होंने सही जवाब दिया। देखो तारे, अरे जिनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो बोले जी की ताली ना बजावे, कुछ नहीं करे कम से कम ताली तो बजाओ खनखना के। भगवान करे जो अच्छे से ताली बजाओ उसके घर में खूब सुख सुविधा मिली। जाओ तो उन्होंने सच कहा। तो जैसे खुद बच्चों को शिष्टाचार संस्कार सिखाते तो खुद शिष्टाचार बच्चों को सिखाते तो खुद भी शिष्टाचार में रहिए। जैसा आप करोगे वैसा आपके बच्चे करेंगे। आप चर्चा 3 बजे था, 4 बजे था, जब भी था फिर भगवान जरा धीरज धर ले जान सी बात। तो चलिए भोलेनाथ के मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान बता दिया, बहुत सारी चीजें बताई। जिसको मिला उसको हर हर महादेव, जिसको नहीं मिला उसको भी सीताराम। तो अब अगली बार मेरी जब चर्चा होगी, भोलेनाथ की कृपा बरसेगी या फिर किसी और के घर में चर्चा होगी, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है होने की संभावना बन रही है। चर्चा लोगों को पसंद आ रही है, शायद तक का पसंद आ रही है कि नहीं चर्चा? आधे लोग इसे नींद में हाँ ऐसे हिला रहे। बोले यार खनखना के बोलना चाहिए चर्चा में आओ तो, हाँ या ना? तो चलिए मैंने अभी आपको अब समय आ गया आपको चर्चा बताने का। शिव गुरु महादेव की चर्चा का मतलब क्या होता है पहले बताइए। चर्चा का अर्थ क्या है? चर्चा का अर्थ है अपनी मिली हुई अनुभूति को, अपने ऊपर हुई कृपा को किसी और व्यक्ति को बताना। इसका मतलब क्या हो गया? चर्चा। अपने पर, जैसे मुझ पर पहले महादेव के 3 सूत्र है। 3 सूत्र बताइए कोई मुझे जल्दी से। और कोई? दादी दादी पहले में दया मांगो, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय। लगेगा नहीं अच्छा? तो ऐसी बात है, पहले मैं दया मांगना। दया कैसे मांगना है? हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य और शिष्या हूँ, मुझे शिष्या पर, मुझे शिष्य पर दया कीजिए भोलेनाथ, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। 3 बार दया कीजिए बोलना है। और आपका जो भी कष्ट होगा प्रभु के चरणों में रख देना। अब चर्चा का मतलब क्या होता है? नमः शिवाय 108 बार जप लिया, चलो ठीक है। ऐसा कहा गया है कि 108 मतलब 108 ही मैं जपूंगी, उससे ज्यादा मैं नहीं जपूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना हो सके उतना ज्यादा जपिए, कम से कम 108 जपिए, ऐसा कहा गया है। 108 की संख्या बड़ी शुभ है, भोलेनाथ के गणांक है। लेकिन साथ में ये भी बात है कि 108 क्यों बोला जाता है? ताकि 108 सब कम से कम 108 तो करो दिन भर में, कम से कम 108 दिन भर में करो, उससे ज्यादा जितना हो सके करते रहो। चर्चा करना। दूसरे सूत्र में चर्चा मतलब क्या होता है? आप ही लोग पहले बात कर लीजिए। कृपा बरसी, ठीक हो गया। अब इसी बात को मैं सबसे इनको बताऊंगा। ये अनजान है, इनको कुछ पता नहीं, मैं इनको आया बताया। तुम्हें पता है महादेव कितने दयालु कृपालु, बड़े भोलेनाथ है, दीनानाथ है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, ऐसा बात है। तो भोलेनाथ दया निधि है तो दया अवश्य कर देंगे। आपने दया चर्चा की, दया मांगा, आपके ऊपर दया करेंगे। आपका मेरा हाथ दुख रहा था, मेरा ठीक हो गया। मैं इनको कुछ पता नहीं है, भटक रहे हैं, तो मैंने इनको बताया। पता है शिव गुरु महादेव कितने दयानिधि है, कृपालु है। उन्होंने मेरा ये कष्ट दूर कर दिया, मेरा हाथ दुख रहा था ठीक हो गया, और मेरे बड़े बड़े संकटों को महादेव दूर करते। तू भी शिव को गुरु बना ले, तेरा भी कार्य सिद्ध हो जाएगा, तेरा भी काम सब हो जाएगा। ऐसे बोल के महादेव का गुरु बनवा दो, वही आपकी गुरु दक्षिणा हो जाएगी कि आपने जन कल्याण के लिए गुरु दक्षिणा है। आप तो बोलेगा तो क्या दे सकते हो? तन मन धन यही जीवन सब कुछ है तेरा, ओ भोले सब कुछ है तेरा। सब कुछ उनका है तो क्या चढ़ाती है? 1 लोटा जल लेके गए, ये तो भोलेनाथ का ही तो जल दिया हुआ, तो क्या चढ़ाते क्या हो बताइए? मैं बताऊं, आप अपना भाव चढ़ाती हो। मंदिर में भी जल है ना, मंदिर में बल्टी बल्टी भर भर के जल रखा है, लेकिन वो फिर भी आप घर से लेके जाती हो 1 लोटा जल। क्यों? कारण है, जब 1 लोटा जल आप घर से लेके जाती हो तो उस लोटा जल में अपना भाव डालती हो कि मेरे भोले भंडारी के लिए मैं लेके जा रही हूँ, मैं मेरे दीनानाथ के लिए लेके जा रही हूँ, मेरे घर से लेके जा रही हूँ। वो भाव लगना हो गया, वो मेरा भाव जो रहता है, उसी भाव के लिए बलिहारी हो जाते हैं मेरे भगवान। भगवान से कहिए भोलेनाथ इतनी कृपा कीजिए कि आपका भाव प्रकट कर सकूं। दूसरे में आपने चर्चा की, और तीसरे में नमः शिवाय का जितना हो सके, झाड़ू मारो, पोछा मारो, रिक्शा चला रहे हो, कुछ भी काम करो, नमः शिवाय जपते रहो। कोई देखिए, कई लोग बोलते हैं कि कर्म कांड सिद्धि कर दे,
मंत्र जाला आसन आसन रिक्तस्थे, मतलब अर्थ कोई भी काम करने के लिए जैसे माला जप कर रहे हो तो आपको आसन और इसकी माला की जरूरत है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, माला आपको आसन और माला की जरूरत तब है जब आप मंत्र जप रहे हो, बहुत जरूरी है तब। जब आप मंत्र जप रहे हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्दनं मृत्युर्मोक्षमामृतात्, मंत्र जप रहे हो तो आपको माला आसन की जरूरत अत्यावश्यक है। पूजा करो आपको मंत्र और माला की जरूरत अत्यावश्यक है। लेकिन अगर आप भगवान का नाम का जप करें, राधे 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 बरसाने वाली राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कुछ भी जाप करो, भगवान के नाम का जाप करो तो आपको कोई माला कोई आसन की जरूरत नहीं। चल रहे हो काम, गलतियां नहीं करनी चाहिए, मत करें, कि वो गलतियों से दोष बनते हैं। बता दे रहा हूँ, वो गलतियों से दोष बनते हैं। जैसे छोटा छोटा सेल मिलके एक टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। उसी प्रकार से हमारे छोटे छोटे दोष से एक बड़ा सा क्या बनता है, संकट। वही संकट आपके जीवन में जब आके आपके कर्मों के दोषों के कारण आपका संकट आया, उसी संकट को लेके भोलेनाथ को भगवान को बोल रहे हो कि तुमने लाया भगवान, तुमने लाया, तुमने नहीं लाया, तुमने ही लाया है। इसीलिए उसको सुधारो। और सुधारो कैसे? इधर देख के सुधार लोगे ना। तो सुन लीजिए, जब भी आप ऐसा कभी करेंगे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसे गुरु चर्चा में ओम नमः शिवाय का जाप, और वैसे भी ओम नमः शिवाय का जाप डायरेक्ट आपको नहीं करना चाहिए, पता है ये बात? शाम सदाशिव, ठीक है, बस शाम सदाशिव का मतलब होता है कि अम्बा के साथ शिव जी की पूजा करना। और श्री शिवाय नमस्ते जो भोलेनाथ के साथ जो माता आदिशक्ति, उनके चरणों में हम नमस्तुभ्य मतलब नमस्कार करते, साक्षात दंडवत। और शाम सदाशिव का प्रेमानंद, अच्छा प्रेमानंद जी ने बताया था। नहीं, बहुत नहीं, सच्ची में ये मतलब किसी ने बहुत अच्छे से वेद पुराण को पढ़ा तब उसको शाम सदाशिव मिल सकता है। और इसका कारण ये है, कारण मैंने तो कभी ये सब मैं ज़्यादा देखते नहीं, प्रवचन मैंने सिर्फ बात, लेकिन मैं खुद ही वेद पुराण पढ़ता हूँ तो मुझे प्रभु की कृपा है कि प्रवचन सुनने की कोई आशा नहीं, वेद पुराण का खुद ही पढ़ लेता हूँ। तो हम लोग को ओम नमः शिवाय का जब इसलिए नहीं करना चाहिए कि ओम नमः शिवाय एक दीक्षाधिक मंत्र है। दीक्षाधिता मंत्र, पंचाक्षर मंत्र दीक्षाधिता, मतलब पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय दीक्षा आदित है। दीक्षा के अलावा यानी कभी कोई जैसे गुरु ने दिया तब वो मंत्र पढ़िए तो सिद्ध होगा, नहीं तो हाँ और ऐसे भी करोगे तो ठीक है, लेकिन आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा, मतलब बहुत शक्ति है ना उसमें, तो आपको सीधा भाव से पार करा देगा। आगे आपको जाने के लिए 100 वर्ष है, मतलब आपको बच्चे को शादी करना, ये करना है, गृहस्थ जीवन निभाना है, वो ऐसा नहीं करने देगा, वो तुरंत आपको जल्दी से जल्दी प्रभु के चरणों में ले देगा। इतना पुण्य तो वो ज्यादा नहीं जपना चाहिए। और आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो आपको भोलेनाथ का नाम ले लेंगे, कन्हैया जी को, नारायण के हर एक अवतार को कन्हैया जी का, जैसे नारायण के जितने अवतार स्वीकार हो गया। अभी आप चर्चा बताइए। जैसे पंडित जी ने बताया बस वैसे ही मेरी नंदनी के ऊपर भी चल रहा था चर्चा। तो मेरी नंदनी जितना पेपर दे के आती थी उतने पेपर में रोती ही रोती थी, मम्मी आज मैंने कुछ अच्छा नहीं लिखी हूँ, मम्मी मैं आज कुछ अच्छा नहीं लिखूं। जब आती थी पेपर दे के तब ऐसा बोलती थी। मैं जाने दे, भगवान पे भरोसा करे, एक बार तो फेल हो चुकी है, जो होएगा देखा जाएगा। फिर रोज ऐसा बोलती तो महादेव को बोली, महादेव आप देखो चाहे गलत लिखी हो चाहे सही लिखी हो, आप ही देखना, एक तो कैसे कैसे पढ़ा रही हूँ आप देखना। तो फिर उसके बाद जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था उस दिन, उसके पहले आप मिले थे ना, सोमवार को ये पंडित जी मिले थे, तो मैं इनसे बोली कि आप मेरी बेटी का पेपर निकलने वाला है 11 तारीख को, और आप मेरी बेटी के लिए दया मांगिए, और मैं शिव को गुरु बनाई हूँ, आप मेरी बेटी के लिए दया मांगिए, मेरी बेटी इस बार पास हो जाए, सीए में दूसरा पेपर है, पास हो जाए। तो फिर गुरुवार आया, दूसरे दिन सोमवार के बाद गुरुवार आया, फिर उसके बाद मेरी बेटी, मैं बोली इनसे आज मैं चर्चा करवाऊंगी। फिर मेरी
मैं बोली जिस उम्र आएगा वही मैं करवाऊंगी, पर ऐसे पानी बरसने लगा, कुछ ऐसे अड़चन आने लगा। फिर ऐसे फिर जिस पेपर आया उस दिन वो भी ना आके फिर लेट के रोने लगी। मेरी महादेव आप ही देखो मेरी बेटी पास हो या फिर आप ही देखो, सिर्फ आप ही देखो मैं कैसे कैसे मेरी बेटी को पढ़ा रही हूँ, सिर्फ आप देखना, और कोई नहीं देख सकता, मैं नहीं जानती हूँ। फिर जिस दिन मेरी बेटी कंप्यूटर लैपटॉप निकाली है उस दिन बहुत थर तो कांप रही थी, पता नहीं हो पास हो पाएगी कि नहीं पास हो जाएगी। बस मैं दिया बत्ती लगा के यही बैठी थी। मैं बोली पता नहीं महादेव आप ही देखना, मैं नहीं जानती, सिर्फ आप ही देखना कैसे पास होएगी कि नहीं पास होएगी, आपको ही देखना, गलत लिखी सही लिखी पास आपको ही कराना है। रो रही थी, अपना नाम खोली नहीं रही थी, खोली नहीं रही थी, बोली बस भगवान शक्ति दीजिए आप पास कराओ। जैसे खोली वैसे ही इसका रिजल्ट सक्सेसफुल बताया। इन्होंने भी एक बहुत दया किया, बहुत दया किया, इसीलिए बोला अब बस और एक दया करके मेरी बेटी को सीए बना दे। वो तो होने वाला है, निश्चित रूप से हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचा दिए तो अब आगे भी वही पहुँचाएंगे। तो चलिए मैंने आपको अब बारी आई भजन की, तो मैं गाऊं या नहीं आपकी इच्छा है? चलो कोई बात नहीं, भजन नहीं गाएंगे हम, आप लोग का भी नवा मेरा भी भजन एक तो गा दीजिए। ठीक है फटाक से गाएंगे, जल्दी नहीं गाते हैं, जल्दी गाएंगे। तो भगवान को बोलना है कि हे भगवान, मेरे सामने आ गए ना भगवान, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि हर जन्म में बाबा तेरा साथ था, ऐसा नहीं कमी नहीं है आपके पास, सब है, ध्यान से देखिए सब कुछ है, बस एक वो नहीं है, वो इतनी आता है मिलेगा। तो बोलिए मुझ पे तेरी कृपा कमला है, फिर भी छोटी सी तमन्ना है, मुझ पे तेरी कृपा कमला है, फिर भी छोटी सी तमन्ना है। अब तमन्ना क्या लीजिए, अरे जीते भी एक क्षण से मुलाकात चाहिए, जीते भी एक क्षण से मुलाकात चाहिए, सेवा तेरी मुझे दिन रात चाहिए, सेवा तेरी मुझे दिन रात और मुझे पापा को बोलेंगे बरसा रहे, मैंने सभी बरसा रही, तो मेरी विनती यही है भोले बाबा से तो सब लोग खड़े हो जाइए, जितने लोग चाहते हैं।
चलिए आप लोग नहीं बनाए हैं? अरे आप बनाने में तो ये बना चुके हैं। परिवार का हो गया ना, एक सदस्य बना लिया तो हो गया परिवार। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो ये बने हैं मतलब आप पहले आप ही बने वर्किंग की आप होना बने बन चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए सब लोग चलिए सभी लोग ने अर्जी लगा ली है, कोई बाकी नहीं है ना अभी। हे परमनाथ, हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, हमसे जो भी भूल चुकी है हमें क्षमा करे प्रभु। हमारे सारे कष्टों को क्षमा कर हमें अपनी शरण में ले लीजिए शिव गुरु महादेव। हे महादेव, हम तो अज्ञानी है प्रभु, आप सुज्ञानी हो, आप परम तत्व हो। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे परम ज्ञानी, हमें अपनी शरण में लेकर आप इतनी बुद्धि दे दीजिए कि बस आपके चरण में लगे रहे। भोलेनाथ इतनी कृपा कीजिए कि आपकी चर्चा में यूं ही आते रहे, आपकी चर्चा यूं ही करते रहे, आपकी चर्चा में यूं ही मगन रहे, कि अपने गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम बना सके और आपके चरणों में ऐसे ही लगे। हम सब शिष्य और शिष्याओं पर दया कीजिए महादेव। हे महादेव, जिस भाव श्रद्धा से राम सुंदर जी ने और सुनीता जी ने चर्चा रखी, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हुए उनके घर की धनलक्ष्मी का वृद्धि कीजिए महादेव, दया कीजिए। और पूजा गुरु माता का जो मनो इच्छा है संतान प्राप्ति का, पुत्र संतान प्राप्ति का, उसे पूरा कीजिए महादेव, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब फिर से अपने दोनों हाथों को आपस में मसल के चेहरा उठा के मैंने क्या कहा था, भक्त की तमन्ना क्या होनी चाहिए? अभी सबसे पहले यही बताया था, इसलिए आपको भूलना नहीं है, तो याद रखिए। क्योंकि गाठी मत बांधी, मैं बताऊंगा। भक्ता की तमन्ना है कि भगवान से मिल जाए, चाहे इसकी जान जाए, चाहे उसका दिल जाए, चरणों में जो रखे दो तो माथे जाए, चाहे इसकी जान जाए, चाहे इसकी शान जाए। इंसान को अपनी शान बहुत प्रिय है, इसलिए बोले। तो चलिए, मतलब आपको याद है कुछ तो चलिए अब फटाक से गाड़ी बांधनी। इस गाड़ी को मैं एक मंत्र के द्वारा बंधवाऊंगा, तो वो मंत्र तो कानू मंत्र है, मैं बोलूंगा नहीं, आपको फटाक से गाड़ी बांधनी है। एक गाड़ी आपको कहाँ तक बोलने बताऊंगा। चलिए सब लोग तैयार, जो बांध चुके हैं दूसरी गाड़ी बांध लीजिए। चलिए सब लोग तैयार हैं, जेंट्स लोगों को भी बांधना है, कोई दिक्कत नहीं, रुमाल में लीजिए, रुमाल में बांध लीजिए। चलिए तैयार, मैं मंत्र मुंह की मुंह में वो कानू मंत्र है, चाहिए तो आइएगा मेरे पास। तो चलिए 1 2 3।
गांठ बांध दी। अगर आपके घर में, जैसे कि गांठ कहाँ खोली, अगर आपके घर में धन की कमी है तो आपको 5 बार नमः शिवाय बोल के, कहीं भी गांठ खोली 5 बार नमः शिवाय बोलना कंपल्सरी। घर में धन लक्ष्मी की कमी है तो 5 बार नमः शिवाय बोल के तिजोरी भी खोली। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है, 1 गिलास पानी लीजिए, उस गिलास के ऊपर 5 बार नमः शिवाय बोल के गांठ को खोलिए तो और वो पानी उस बीमार व्यक्ति को पिलाइए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति जो मंद बुद्धि, जिसकी आपको बार बार जमाई आती है, आलस आता है, पूजा करने का मन नहीं करता, तो आप ये घर के मंदिर में, ये जो गांठ है घर के मंदिर में खोलिए। ऐसा लगता है कि घर में बहुत कुछ बाधा आ रहा है तो भगवान से दया मांगी, निश्चित रूप से दया मांगी गांठ खोल दीजिए। अब और कोई पढ़ने वाला बच्चा तो अपनी किताब नहीं खोले तो उससे और बुद्धि आएगी। तो गांठ बांध चुके हैं, तो चलिए अब हाजिरी लगाएंगे। हाजिरी का मतलब क्या है? प्रेजेंट की। तो शिव गुरु हाजिरी लगावे, ताली मत बजाइए, रुकिए, सुन लीजिए क्या है, तो सिर्फ गाने गाते रहते हैं। तो शिव गुरु हाजिरी लगावे, शिव गुरु हाजिरी लगा रहे, रोज अपने दरबार में, रोज अपने दरबार में लगाते हैं, चेलन के दीदार में ना। आप गुरु को चेले, आप चले चेलन के दीदार में, आंखों दीदार मतलब आंख से देख के आपकी हाजिरी लगा रही। उसने क्या सेवा की, स्कूल में जैसे प्रेजेंट की लगती है, आपने भी क्या सेवा की। आप लोग कुछ सेवा नहीं कर पाए तो आपको एक सेवा करनी है, और तेरा हवा ताली बजावे, तो आपको दोनों हाथ खड़े करने, ऐसे से ताली बजाना है जब मैं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग सीधा के बैठ गए, कुछ सेवा की तो नहीं, इसलिए। तो शिव गुरु हाजिरी लगावे रोज अपने दरबार में, चेलन के दीदार में, शिव गुरु हाजिरी लगावे रोज अपने दरबार में, चेलन के दीदार में। पहला बच्चा ढाल लगावे, दूसरा पूछा मारे ना, पहला बच्चा ढाल लगावे, दूसरा पूछा मारे, तीसरा आसन लगावे, शिव गुरु के दरबार में, चेलन के दीदार में। ओ शिव गुरु हाजिरी लगावे रोज अपने दरबार में, चेलन के दीदार में। और चौथा बच्चा तालियों की आवाज कम कीजिए। चौथा बच्चा जल चढ़ावे, पांचवा फूल चढ़ावेगा, चौथा बच्चा जल चढ़ा, पांचवा फूल चढ़ावे, छठवां घंटा बजावे, चर्चा करे, अथवा चर्चा तुम्हें नवा नमः शिवाय बोले, शिव गुरु के ढोल बजा बजावा भजन गावेगा। आप सबको तालीम, सब लोग जितने बैठे आगे पीछे ऊपर नीचे, बच्चे को लियो, बुद्धि कियो, हाथ दोनों पर खड़े करो, भोलेनाथ को बोलो, तेरा हवा ताली बजावे, चलिए फटाक से विश्राम करेंगे। 2 मिनट का विश्राम है, मतलब भगवान को विश्राम करा आप करेंगे। जब मैं गणपति अइले, गणपति अइले, रिद्धि अइले, ओना हो के करी परिणाम। जब मैं बोलूंगा ओना हो के करी परिणाम, तो आपको ऐसे प्रणाम करना है। और कई लोग गलत जगह प्रणाम करेंगे। अगर आपको नहीं समझा तो मेरा चेहरा देखते रहिए, तो मैं जैसे ऐसे करूंगा आपको तुरंत प्रणाम करना है, तुरंत, ठीक है। चलिए, और झुक के अच्छे से प्रणाम करना है। तो शिव चर्य चाके, ताली नहीं बजाना क्योंकि आप मेरी स्पीड पकड़ नहीं पाएंगे। शिव चर्य चाके बोला विश्राम बोल, नमः शिवाय, शिव चर्य चाके बोला विश्राम बोलो, नमः शिवाय। अरे हो शिव चर्य चाके गणपति अइले, गणपति अइले, रिद्धि अइले, ओना हो के करी परिणाम बोलो, नमः शिवाय। शिव चर्य चाके बोला विश्राम बोलो, नमः शिवाय। एक ही बार प्रणाम करना है बस, जब मैं बोलूंगा ऐसे करूंगा तुरंत प्रणाम करना है। अरे ओ शिव चर्य चाके शिव गुरु अइले, शिव गुरु अइले, मैया भवानी अइले, ओना हो के करी परिणाम बोलो, नमः शिवाय। शिव चर्य चाके बोला विश्राम बोलो, नमः शिवाय।
कई लोग प्रणाम नहीं कर रहे हैं, प्रणाम करना जरूरी है, बाकी देवी देवता का अपमान नहीं करना है आप लोग। पीछे वाली गुरु माता प्रणाम करिए। तो ओहि शिव चर्चा में विष्णु जी आइले, विष्णु जी आइले, लक्ष्मी मैया आइले, लक्ष्मी मैया आइले, सीताराम आइले, सीताराम आइले, राधे कृष्ण आइले, राधे कृष्ण आइले, हनुमाना भी आइले, हनुमाना भी आइले, अंजनी मैया आइले। कर प्रणाम बोलो नमः शिवाय, शिव चर्चा की बोला कृष्ण नाम बोलो नमः शिवाय। आइले गुरु भैया आइले, गुरु बहना आइले, सबके कर प्रणाम बोलो नमः शिवाय, शिव चर्चा की बोला कृष्ण नाम बोलो नमः शिवाय, शिव चर्चा की बोला कृष्ण नाम बोलो। अरे बताइए ओ शिव चर्चा की बोला अखंड कोड ब्रह्मांड नायक आदिदेव महादेव परम ब्रह्म शिव गुरु महादेव की आद्या शक्ति पराशक्ति जगत जननी माता भवानी की, हरिहर मैया की, कीर्ति आनंद की, जी महाराज की, सारे देवी देवताओं की, सनातन धर्म की। तुम्हारे पास है जिंदगी दया की क्यों भागे एक हाथ दूसरे हाथ लगाइए, चलेगा जरूरी नहीं आपको। पाही मामा शिव गुरु, पाही मामा शिव गुरु, बस इसे हाथ लगाइए। शिव गुरु त्राही मामा, शिव गुरु त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। बस बंद करो, शरणागति रखाओ। लोटा जलो, आओ भाई, आओ भाई। ओम आत्मनिर्भर कर दिया हमें।